कि आश्रम की सीढ़ियों पे कोई इस बच्चे को, नवजात बच्चे को छोड़ के चला गया और हमने इसको ले लिया। वहां दूध को एक कुत्ते ने पी लिया और कुत्ता दूध पीते ही धड़ाम कि 3 दिन के बाद हेलीकॉप्टर राशन डालने आए थे, ब्रेड बिस्किट डालने आए थे। बोला कि ऐसा मजाक किया था सरदारों का कि जो ब्रेड थे सब में कीड़े गिरे हुए थे, इतने लंबे लंबे। नमस्कार, मैं कंवर राठी आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ में आज मैं एक ऐसी जिंदा इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसको पैदा होने से पहले ही कष्ट मिलना शुरू हो गया। आज वो 50 के पार है तो भी उसके कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, पर उसके चेहरे पे ऐसी सिकन नहीं है कि वो दुखी है या बीमार है। उसकी कहानी सुनकर के आपको ऐसा लगेगा, आप जैसे इंसान छोटे छोटे बातों में डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन में चला जाता है, अपने आप को बहुत दुखी दिखाता है, मेरे ऊपर भगवान ने इतना क्यों किया, मैं ही दुखी क्यों हूं। पर इसकी कहानी सुनकर के आपको लगेगा कि मुझसे सुखी इंसान कोई इस संसार में है ही नहीं। इतने दुख और बंदा झेल रहा है। जहां भी सोसाइटी में देखोगे उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट दिखती है, सत श्री अकाल जी, पैरी पैणा जी, किसी की सेवा को हो सबसे पहले खड़ा मिलता है। चलिए, कहानी शुरू होती है जयपुर से, राजस्थान के जिले से। वहां पे एक सरदार फैमिली रहती थी, उसकी 2 बेटियां थी। एक की शादी होती है जालंधर में, पंजाब में, एक की शादी होती है उधर जयपुर में ही। जयपुर वाली को 2-3 साल में 2 बच्चे भी हो गए और जो जालंधर में थी कई साल बीत गए, उसको बच्चा नहीं हुआ। वो फैमिली वेल सेटल्ड थी, उनका जनरल स्टोर था जालंधर में, बढ़िया प्रॉपर्टी थी, जमीनें भी थी। उसका जो जनरल स्टोर बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी। और इधर जो जयपुर में फैमिली थी, ये भी पैसे वाली फैमिली थी। तो उसको बच्चा नहीं हुआ। ये जो जयपुर वाली लड़की थी, ये एक आश्रम में जाती थी। आश्रम में जाकर के किसी ने बताया कि भाई एक बच्चा है, कोई अडॉप्शन वाला हो, अडॉप्ट करना चाहे तो देख ले। तो इसके माइंड में सीधा एक ही बात आई कि अपनी बहन को फोन किया कि तू जल्दी जयपुर आ जा। वो जयपुर आती है तो उसको आश्रम में लेके जाती है। उस बच्चे के बारे में जो आश्रम वालों ने बताया कि आश्रम की सीढ़ियों पे कोई इस बच्चे को, नवजात बच्चे को छोड़ के चला गया और हमने इसको ले लिया और आपने इसको एडॉप्शन के लिए अपना फॉर्म भी भर दिया। इन्होंने इस बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। बच्चा किसका है मालूम ही नहीं। अडॉप्ट किसने किया? एक सरदार फैमिली ने। बच्चे को लेकर के वो बहुत खुश थी, बच्चा बड़ा प्यारा। जालंधर ले गई। जालंधर उसका लालन पालन जैसे एक मां बन गई। भैया इतनी खुशी थी घर में कि पूछो मत। उनका काम भी दिन रात बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। अच्छा घर बना लिया, मकान बना लिया, बच्चा स्कूल में पढ़ने लग गया। 6-7 साल का हो गया। तो 6 साल के बाद पंजाब में ऐसा होता, बच्चों जैसे हमारा नामकरण होता है, वहाँ एक पग रस्म होती है, ऐसे करते हैं। वो पग रस्म में बड़ा उन्होंने फंक्शन रखा। बस वो बच्चे के जो ताऊ ताई चाचा चाची जो थे, उनकी नजर इनकी प्रॉपर्टी पे थी कि इस बच्चे के आने से वो दुखी थे कि इनकी सारी प्रॉपर्टी ये बच्चा ले जाएगा, पता नहीं किसका है। तो फंक्शन में क्या किया, उसकी ताई ने एक गिलास में दूध में जहर मिला करके उस बच्चे को देते, मेरा पुत पी ले, मेरा पुत पी ले। वो बच्चे को दूध से चिढ़ थी, बस नसीब देखो। उसने दूध लिया और जाके एक बाजू में डाल दिया। वहां दूध को एक कुत्ते ने पी लिया और कुत्ता दूध पीते ही धड़ाम। वो बोले कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया इनका। तो बोले ये दूध किसका है? वो बच्चे ने बताया मेरे को ताई ने दिया था। तो सारी कहानी समझ में आ गई, हंगामा हो गया। वो रोने धोने लगी, मेरे बच्चे को मारने आई है, झगड़ा हो गया, उनको भगा दिया। फिर उसके पिताजी ने ही बोला कि नहीं, ऐसा पुलिस केस वगैरह नहीं करेंगे हम, जाने दो, हम इनसे रिश्ता ही तोड़ लेते। लो जी, भरा परिवार था, सब बिखर गया, एक घटना ने बिखेर दिया। बच्चा 8th-9th तक पहुंचता, बहुत होशियार बच्चा है। पहुंचते पहुंचते उसके जीवन में बहुत सारी, कभी बीमार रहना, ये रहना, उसको कुछ अजीबोगरीब दिखता था। किसी फैक्ट्री में गया था, वहां से कुछ ऐसा बोलते हैं ना, भूत प्रेत की बाधा हो गई, ऐसी थी। वो भी ठीक हुई उसकी, उससे भी परेशान रहा। 1980 के आसपास की बात है।
कि वहां पे बाढ़ आ गई थी, बहुत भयंकर बारिश हुई थी नॉर्थ में, और घर की छतों तक पानी चला गया था। पूरा जालंधर का एक एरिया था, पूरा डूब गया था। उनमें उनकी दुकान बह गई। घर पे 3 दिन तक ऊपर तरपाल लगा करके ऊपर बैठे रहे छतों पे, खाने को नहीं, पीने को नहीं, बहुत परेशान थे। उस टाइम की तत्कालीन सरकार के बारे में जो इस बच्चे ने बताया, इस लड़के ने बताया कि 3 दिन के बाद हेलीकॉप्टर राशन डालने आए थे, ब्रेड बिस्किट डालने आए थे। बोला कि ऐसा मजाक किया था सरदारों का कि जो ब्रेड थे सब में कीड़े गिरे हुए थे, इतने लंबे लंबे। आप सोच सकते हैं कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने इतना भद्दा मजाक किया। हालांकि पंजाब के पास में जो हरियाणा के हैं, हिमाचल के लोग हैं, उन लोगों ने जाकर के वहां की हेल्प की, मदद की, अपने कश्तियां ले गए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान भर के लेके गए। धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद जब पानी उतर रहा था, तो लोग, आधा पानी भरा हुआ था घर में, उसकी माँ उसमें घर में पानी के अंदर जा करके अपना सामान निकालने गई, तो उनके नहीं, घर के कई घरों की, आसपास के आजू बाजू की छत गिर गए, सारे अंदर ही मर गए, और बच्चा ऊपर छत पे अकेला रो रहा है। उसके जो पिताजी थे, फिर ये सारा सब कुछ छोड़ करके जालंधर को और जयपुर में आ गए। जयपुर में आए तो वो बीमार हो गए, बीमार हुए, उनको हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, 2-3 महीने के बाद वो भी ऑफ हो गए। लो जी, परिवार फिर भी कर गया, माँ बाप मिले तो वो भी गए। अब इसका जो पालन पोषण है उसकी मौसी जयपुर वाली वो कर रही है। अब जयपुर वाले के भी बच्चे बड़े हो गए, उनके भी चाचे ताऊ थे, बोले ये खामोखा हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, इसने अडॉप्शन लिखवा लिया कि ये भी मेरा तीसरा बेटा। अब इसको लग गए टॉर्चर करने की, कैसे भी भाग जाए। बंदा भागा नहीं, फिर इसने मरने की, सुसाइड करने की कोशिश की। इसने अपना हाथ भी काटा, हॉस्पिटल में गया, बच गया। दूसरी बार फिर अटेम्प्ट किया इसने मर्डर, फिर बच गया। ये मर भी नहीं रहा है, बोला मैंने लाख कोशिश की मरने की, मैं मरा भी नहीं, भगवान मुझे मार भी नहीं रहा। तो ये करते करते 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते। 12वीं में अच्छे मार्क्स आए इसके, अब कॉलेज में जाना था, फीस नहीं है, नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो ये एक तो मजबूरी की पैसा नहीं है, दूसरा ये घर में भी घुसने ना दे, सड़कों पे भटके। अब ये बोला कि अभी जीने का कोई वो नहीं है, ये जाके रेलवे ट्रैक पे लेट गया, ट्रेन आएगी कट जाऊंगा, किस्सा ही खत्म। अब हुआ यूं कि वहां पे वो पुलिस गश्त लगा रही थी, और जो रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने देख लिया, पुलिस को बता, उठा के ले गई, इसको बहुत मारा। बोला इतने निशान डाल दिए थे पूरे शरीर पे, मार मार के, हम मारेंगे तेरे को, हम मारेंगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ प्रा मेरी गलती नहीं, मैं दुखी हूँ। इसने अपनी स्टोरी पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने देखा कि ये तो इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, वाकई में इसके साथ में घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं, डिप्रेशन में आ ही जाता बच्चा। तो उन्होंने इसको समझाया कि तेरे को जो ज़रूरत होगी, वहाँ जयपुर की पुलिस वालों ने इसको मदद की और उसका एडमिशन कॉलेज में कराया। बोला तू टेंशन मत ले, पुलिस ने कॉलेज में जा करके उसको स्कॉलरशिप दिला करके उसको फ्री में ग्रेजुएशन कराई। पढ़ने में होशियार था, बट वो बाहर रहने लग गया। फिर थोड़ा थोड़ा घर से मौसी भी नफरत करने लग गई, उसके बच्चे भी नफरत करने लग गए, दिल में समझ में तो आता ही था उसके। फाइनली बोला छोड़ यार इन सबको, ग्रेजुएशन होते ही उसको बीकॉम किया उसने, एक बैंक में नौकरी मिल गई। बैंक में नौकरी मिली तो वो अपने मुंबई आ गया। मुंबई में आकर के उसने अपने एक किराए पे घर लिया और उधर रहना शुरू कर दिया। इनकम अच्छी होने लग गई, लड़के का लगा हौसला सा आ गया, अभी अच्छा है मैं अपना परिवार बनाऊंगा। उसकी एक सुंदर लड़की भी मिल गई, उससे एंगेजमेंट भी हो गई। अब ये बीमार हो जाता है लड़का, जब चेकअप कराता है इसको ये भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। बहुत परेशान, बोले यार अभी तो जिंदगी चलना शुरू भी नहीं हुई, अब से फिर कैंसर हो गया, अब क्या करें। नई एंगेजमेंट हुई है और बोले भाई कैंसर स्टेज काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। तो इसने उस लड़की को मना किया तू मेरे से शादी मत कर। और रीज़न पूछ रही, रीज़न क्या बताए उसको। बोले नहीं कुछ भी हो, मेरी मंगनी होगी, तेरे साथ में ही रहूंगी। बोला नहीं,
इसने रूम बदल दिया, अपना एड्रेस बदल दिया, सब जगह अपने नंबर वगैरह बदल दिए, वहाँ से निकल गया। वो लड़की की कहीं और शादी हो गई। फिर ये बता रहे थे कि भाई एक बार गोल्डन टेम्पल में जाके हम मिले, मैं भी गया होता दर्शन के लिए, ये भी गई हुई थी। तो बोली तू अभी तक जिंदा है, तूने मुझे धोखा दिया क्यों? तब मैंने उसको बताया तेरी शादी हो चुकी, तू सुखी है, मेरे को कैंसर है। वो बोली क्या हुआ? कैंसर है तो मेरे मंगनी होने के बाद मुझे हो जाता तो क्या तू मुझे छोड़ देता? बोले नहीं। तो मुझे क्यों छोड़ा? बोले तेरे पास लाइफ है, मेरे पास शायद लाइफ हो ना हो। तब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, कुछ बैंक की तरफ से इसको मिलने लग गया पैसा, तो वहाँ पे इसकी कीमोथेरेपी वगैरह चलने लग गई। तो 2-3 साल तक ऐसे थेरेपियाँ लेता रहा। तो वहाँ पे एक नर्स जो इसकी थेरेपी कराती थी, तो वो अपनी बच्ची के साथ में आती थी नर्स। ये थेरेपी लेने के लिए नागपुर जाता था, नासिक के आगे, महाराष्ट्र में। तो वहां पे इसने पूछा उसको कि ये बच्ची किसकी? उसने बताया मेरी है, मेरा डिवोर्स हो चुका है। इस बच्चे के इसमें सरदार जी ने सोचा कि जब है ही नहीं कुछ जिंदगी में, किसके लिए कमाऊं, जो बच्ची है। तो बोला कि मैं आपकी बच्ची को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं, इसको अडॉप्ट करना चाहता हूं, आप मुझे दोगे क्या? और तुम तो यंग हो, तुम्हारी शादी होगी, दूसरी जगह घर बसेगा। तो उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई। फैमिली वालों ने इसको इनवाइट किया घर पे। वो भी थोड़ा इकोनॉमिकली ठीक थे, गरीब थे बेचारे। तो गांव में जाकर के जब उसको घर पे गया तो 4 आदमियों ने बिठा करके इसको समझाया, जब तू बच्ची को ही ले रहा है तो इसकी माँ से शादी कर ले, तो इसको भी ले ले, इसको भी ले ले। तो इसके मन में आया, और तो क्या है, कर ली शादी, मुंबई में ले आया। एक बेटा हो गया, बड़ा प्यारा बेटा है। अब बेटा भी बड़ा हो गया, घर परिवार अच्छा चल रहा है, पर उसकी कीमोथेरेपी बराबर चल रही है। फिर वो हमसे मिला, हमने उसको योग सिखाया, योग करना बताया। उसको जो देसी नुस्खे थे, नीम के, पीपल के, अमरूद के, जामुन के पत्तों के जो उस रेमेडीज बताई, उससे 40 दिन उसको लगातार करने को बोला था। इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। आज उसकी हेल्थ देखे तो, उसके चेहरे पे रौनक देखे तो देखते बनती है। मैंने उससे पूछा कि भाई तू इतना महंगी थेरेपी होती, तू इतनी जॉब में परिवार को भी चलाता है और अपनी थेरेपी भी करा लेता है, ये कैसे करा लेता है? बोले जो कैंसर की दवा बनाती है ना कंपनी, उनको मैंने अपनी बॉडी डोनेट कर रखी, जो भी रिसर्च करना मुझ पे करो। मेरा फ्री में होता, मेरा टिकट भी भेजते मुझे बुलाने के लिए। सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हो मुझ पे करते, और उनके भगवान की दया से, वाहे गुरु की दया से उनके एक्सपेरिमेंट भी सफल हुए हैं मुझ पे। तो इसलिए मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देते, मैंने अपनी बॉडी उनको डोनेट कर रखी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने दुख अगर किसी को आ जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? और हम छोटी छोटी चीज़ों को, घर के कलेश को, नौकरी नहीं मिली है, पैसे कम हैं, ये सुविधा नहीं मिली है, उसके लिए इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं और सोचते हैं हमसे, हमारे साथ में इतने दुख क्यों आते, भगवान हमको ही क्यों देता है? ये देखिए, जिसको पैदा हुआ यही नहीं पता कौन है। मेरे माँ बाप मिले, माँ बाप भी मिले, वो भी गए, रिश्तेदार मिले, वो भी चले गए, एक लड़की मिली थी, वो भी चली गई। अरे जिंदगी का सुकून उसको 1 मिनट का नहीं मिला, पर उसने ठान लिया था, क्योंकि वो मेडिटेशन वगैरह करता है, तो दुखी तो है ही, पर बताना या दिखाना या होना जरूरी है कि ये तो अपने मन के ऊपर है। क्यों दुखी हुए? जो होगा देख लेंगे, भगवान के हाथ में। अरे भाई, उसने इतने बार मौके मिले मरने के, तब नहीं मरने दिया, अभी क्यों मरने देगा? वो अच्छी लाइफ चल रही है उसकी, हंसते खाते, हंसते खेलते। तो मेरा मानना है कि किसी को कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, घर के डिस्प्यूट में कभी दुखी नहीं होना चाहिए, और अपने जीवन को जो मिला है वो पर्याप्त है, और उसी में अपना गुजारा करना चाहिए, और उसी में अपने एंजॉय करने चाहिए, अपनी लिमिट में रह करके, तो जीवन सुखी रहेगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दुखी करती है इंसान को। एक्सपेक्टेशन उतनी रखें जितनी हम खुद पूरी कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए,
और आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, ऐसे किस्से सुनाऊंगा।